ये जो चुनाव है ये आपकी अग्नि परीक्षा है। सरकार श्याम दाम दंड भेद इस चुनाव को जीतना चाहेगी, पूरी ताकत लगा देगी। पूरी ताकत का मतलब ये नहीं सरकार आपको डरा देगी। अगर सरकार ने आपको डराने का प्रयास किया तो मैं भजन लाल को डरा दूंगा, इतना विश्वास आपको। भजन लाल सरकार को चेतावनी देता हूँ, खींवसर की जीत के बाद अगर भजन लाल हमारे सरपंचों को तंग कर रहा है, हमारे कर्मचारियों को तंग कर रहा है, तो हम भजन लाल को इतना तंग करेंगे और भजन लाल को सस्पेंड कर देंगे राजस्थान से। ये मैं आपको भजन लाल से राजस्थान समझने वाला नहीं है। आप हालात देख रहे हो, जो आदमी मोदी को जिंदा है उसको श्रद्धांजलि देता, कहता है कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि। भजन लाल वो कहता कि मेरी रात फ्लाइट में उठी, रात कभी उठती क्या, फ्लाइट उठती रात में। वो कहता सत सत अकाल, जब काल में रोज अकाल पड़े तभी होता सत श्री अकाल। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद में बिठा दिया और उन तमाम नेता जो बेचारे तैयार बैठे शपथ लेने के लिए, उनको दरकिनार करके एक नौसिखिए को, जिसको कोई सीख नहीं, जिसको कोई ज्ञान नहीं, ऐसे आदमी को आप उसे बिठा रहे हो। एक मुहावरा है ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो चौपट राजा तो हो गया और मुझे लगा राजस्थान को अंधेर नगरी बना देगा। मदन राठौड़ जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, ये राठौड़ वो वाला नहीं है राजपूत, ये राठौड़ गाची तेली समाज चाहते हैं, वो राठौड़ है। उन्होंने कहा कि हनुमान और राजकुमार की राजनीति हमने खत्म कर दी। ये आपने बयान पढ़ा उसका, तो खत्म मदन राठौड़ करेंगे क्या मेरी राजनीति? वो तो 2 बार एमएलए रहा है, 4 बार तो मैं रह गया, 2 बार एमपी, 6 नारायण 7 पिताजी 9-10 बार हो गए। मेरी राजनीति खत्म मदन राठौड़ कोई करेगा, मेरी राजनीति कोई खत्म करेगा तो खींवसर नागौर की जनता कर सकती है, उसके हाथ में नहीं है। भजन लाल दोबारा राउंड काटने आ रहा है, भजन लाल साहित्य चेहरा के अंदर आ रहा है। और भजन लाल अगर आएगा तो वोटों का फायदा ही करके जाएगा, क्योंकि उसको न तो बोलना आता है और न कुछ करके आता है। वो बोल ठीक ही करे। आपने कहा 7 जगह चुनाव थे, चाहता तो 7 जगह उम्मीदवार लड़ा देता। मैंने कहा नहीं लड़ाऊंगा, जिसको भी लड़ाऊंगा, जिसको भी नेता बनाऊंगा मुझे छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए मैं एक ही आपके यहाँ मैं अनुमत चलता रहूंगा। और ये चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा, ये खींवसर की 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है। और अब आप उम्मीदवार दोनों देख लो हमारे, वो भी हमारी स्कूल से गए, जो बीजेपी में गए थे नहीं पढ़ाई करके, पढ़ाई तो करी पर फेल हो गए, दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। 5,000 चुनाव में लड़ा, तो अब कोई चुनाव तो उनका ही था कि छोड़ दिया। हम तो ढूंढ रहे थे सारे मिलकर, आप सब कहते, लेकिन ऐसे वक्त में छोड़ के गए जब मुझे आवश्यकता थी जंग को जीतने की। आपकी उम्मीदवार पढ़ी लिखी होशियार है, निश्चित रूप से महिलाओं को, बेटियों को आप सीधी बात कर सकती हो। हम दोनों भाई हैं, इतने सारे कारण पे हम जाकर हैं क्या, तो नागौर लोकसभा दिल्ली में नागौर करे, चौथी जगह तो हम गए नहीं। लोग तो विदेश यात्राएं करते हैं, कितने लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। कम से कम 50 बड़े नेता बीजेपी के बैठे हैं, थैलियां लेके पेश होते और वो रूट बनाने के लिए। ध्यान रखना, जरा सा भी वोट इधर उधर नहीं हो। अपने कंधे पे हाथ रख कर कहेंगे कि तू आज सनिया सेट करने हो, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये सेट खुद ही नहीं हो पा रहे। सीआर साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। पिछली बार मैंने एक बार हाथ मिलाया, मैं पड़ गया, आया कि सीआर साहब मैं आएगा, दोबारा आएगा, बीजेपी लगे हमारी वीडियो जीतो, मैं कहा हट ये आ गया। तो आप नहीं मेरे को क्या करना भाई, आप ताकतवर हो, अपने आप ताकत बढ़ती है। बीजेपी के अंदर इतने लोग भरे पड़े हैं कि वो खुद ही नहीं जानते कि बीजेपी का नेता कौन है और बीजेपी के ज्वाइन किए उस आदमी को कौन है। गजेंद्र सिंह जी का मैं भाषण सुना था, रेवंत जी कैसे मजाक उड़ाते गजेंद्र सिंह जी, बताओ। 7 बेटे आदमी को बोले कि रेवंत करे, अरे यार अब आप छागे लेर कोई कर रहे और बोले नाच ही बहुत बढ़िया और तो मन ठाकुर, तो नाचवाद भेजे कि क्यों अपना अपमान करो। ठीक है नाच लिए बच्चे के लिए, खुद लिए, लेकिन अपनी ऐसी बातें करते। और हमारा हिसाब से लिचवाड़ तो निकलेगा 2 दिनों, तो वोटा की कोई कमी आपने रहे हो, रात दिन घेर रहा दुर्भाग्य से 23 में हमारी सीट जरूर एक रह गई, लेकिन वोट 18 से ज्यादा आए थे। भाइयों
जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने सत्ता नहीं छोड़ी। अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे कोई आया तो तेजा जी का भक्त नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल 70 किसान कौम के लिए सड़क पर बैठाया और आपका सम्मान बनाया। सेना को जब ठेके में दिया, एकमात्र सांसद ने छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी और बीजेपी की सरकार को कहने को मजबूर किया कि हम अग्निवीर में संशोधन करेंगे। विचार कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, अग्निवीर को भी खत्म करवाएंगे। इस नागौर का मान और सम्मान कैसे बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, किस तरह नागौर के अंदर पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की सुविधा नागौर जिले संसदीय क्षेत्र में हो, किस तरह की हमारी खेती हो जिससे हम लोग कम जोत के अंदर ज्यादा पैदावार कर सके। जब मैं पढ़ाई की बात करता था अपने इलाके के अंदर तो लोग एक ही बात कहते थे, गोनाऊ खोटी मत करो टाबरा ने दूसरी बात करते। और अब वही लोग कहते हैं कि 12वीं स्कूल खुलाओ, साइंस का सब्जेक्ट खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, सड़क बनाओ, पानी लाओ, रोजगार जगाने का प्रयास किया। समय बहुत हो गया, 20-25 साल आपके बीच मैंने भी सत्ता को ठोकर मार के बिताए। लोग तो ऐसे होते हैं कि सत्ता के पीछे भाग जाते हैं और सत्ता के पीछे भी नहीं, सत्ता के पीछे जो होते हैं उनके पीछे खड़े रहते हैं, वहां कोने के इतने दूर खड़े रहते हैं, फिर भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम सत्ता के बोझ में। भाइयों, मैंने आपका सम्मान बढ़ाने में कोई और कसर नहीं रखी, इसलिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक तेजाजी महाराज के 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए 15 साल के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खरनाल का भव्य मंदिर भी बनेगा, समय लगेगा। ये जो चुनाव है ये आपकी अग्नि परीक्षा है। सरकार श्याम दाम दंड भेद इस चुनाव को जीतना चाहेगी, पूरी ताकत लगा देगी। पूरी ताकत का मतलब ये नहीं सरकार आपको डरा देगी। अगर सरकार ने आपको डराने का प्रयास किया तो मैं भजनलाल को डरा दूंगा, इतना विश्वास आपको। किसी ने कहा कि खुंडाला के सरपंच को सस्पेंड कर दिया, बीजेपी ज्वाइन करो, ये सही बात है। उन्होंने मुझे बुलाया, नारायण को बुलाया, प्रधान को बुलाया। प्रधान ने कहा मैं तो आऊंगा नहीं क्योंकि वो दोनों भाई आ रहे। जबकि वो जो कमरे बने थे वो एमएलए एमपी कोटे के थे, तो एमएलए एमपी कोटे का तो उद्घाटन एमएलए एमपी करेगा, सरपंच जो बनाएगा सरपंच करेगा, प्रधान बनाएगा प्रधान करेगा। इस बात को लेकर उन्होंने इश्यू बनाया, लेकिन उस सरपंच ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, चाहे मैं सस्पेंड हो जाऊं। मैं भजनलाल सरकार को चेतावनी देता हूँ, खींवसर की जीत के बाद अगर भजनलाल हमारे सरपंचों को तंग कर रहा है, हमारे कर्मचारियों को तंग कर रहा है, तो हम भजनलाल को इतना तंग करेंगे और भजनलाल को ही सस्पेंड कर देंगे राजस्थान से। ये मैं आपको विश्वास है, क्योंकि भजनलाल से राजस्थान समझने वाला नहीं। आप हालात देख रहे हो, जो आदमी मोदी को जिंदा है उसको श्रद्धांजलि देता, कहता है कि मैं मोदी जी को श्रद्धांजलि। भजनलाल वो कहता कि मेरी रात फ्लाइट उड़ती, रात कभी उड़ती क्या फ्लाइट उड़ती रात को। वो कहता सत अकाल, जब काल में रोज अकाल पड़े तभी होता सत श्री अकाल। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद में बिठा दिया और उन तमाम नेता जो बेचारे तैयार बैठे थे शपथ लेने के लिए, उनको दरकिनार करके एक नौसिखिए को, जिसको कोई सीख नहीं, जिसको कोई ज्ञान नहीं, ऐसे आदमी को आप उससे बिठा रहे हो। एक मुहावरा है ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा, तो चौपट राजा तो हो गया और मुझे लगा राजस्थान को अंधेर नगरी बना देगा। तैयार हो जाओ, इसके बाद जो आंदोलन होंगे राजस्थान के अंदर, किसान कर्ज माफी का बड़ा आंदोलन चलाएंगे देश के अंदर। 16 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा माफ कराएंगे ताकि हर किसान के चेहरे पे मुस्कान। हम जाते गाँव तब आवाज आती है 5-7-10 लोगों की कि हमारे की कोने सही बात, हर व्यक्ति चाहता कि मेरे यहाँ पे काम, लेकिन उसको इतना ही बता ये काम कर तो रहे हैं, ये सरकार से लड़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो सरकारों में रहे 70 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनाना गांव के अंदर आज आप मुझे लेके गए, मुझे बड़ा दुख हुआ। इस तरह तार जुड़ रहे
खुदा न खास्ता कोई बारात निकल रही हो, कोई बड़ी बात हो जाए, हम किसको मुंह दिखाएंगे बताओ? मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, अपन किसको दिखाएंगे? इसलिए मैं आप घोषणा करके जा रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर पूरा एस्टिमेट बना के आपकी जो रबड़ वाली जो बड़ी केबल और सारे झूलते तार ये समाप्त करा के, अगर गांव वालों की इच्छा हो तो मैं जनाना के अंदर सीवरेज लाइन पूरे गांव के अंदर और तमाम गांव में ब्लॉक की जगह सीसी रोड बता दो, सीसी रोड बना के जनाना के अंदर इतना भी कीचड़ मिले या बना के एस्टिमेट मुझे दे देना, गाँव वाला कर करेंगे तो आपको करा दूंगा, ताकि दोबारा जब मुझे घोड़ी में बिठा के ले जाओ तो मुझे तार से डर लगे, तार ऊपर गिर जाएगा। अरे मत करो अब मत छोड़ो समझ के सीवरेज लाइन मेरे बैठ प्लान कर, आप बात कर लेना भाई, आप कहोगे तो हो जाएगा। पहले भेड़ा हुआ बात कर रही जो 5 करोड़ 10 सुनो 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ जितना भी रुपये लगेगा सारा करके गांव को एकदम खूबसूरत शहर की तरह बना दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। अभी जो कुछ चौड़ी सड़कें बननी है वो सारी आपका काम चल रहा है, वो बनती रहेगी, आप उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दें, काम आप बताते जाए, काम मैं करता जाऊंगा। मेरी इच्छा तो हेलीकॉप्टर उतारने की जगह जगह, लेकिन जुगाड़ में बैठ रहा मेरा आपको पता है कल से लगा हुआ तो कि जगह जगह हेलीकॉप्टर से सवाल करो। बीजेपी वाले हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, ये तो हमारे को चुनौती है, हर कोई आ रहा है, उनके पास तो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, अब हम किसान के बैठे कैसे व्यवस्था करें? इसलिए मैं गाँव घूम रहा हूँ आपके लिए, और आपका ये और बात मैं दूर कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि हनुमान जी टाइम कम दे रहे हैं, लोग पूरा ही टाइम दे रहा हूँ। 7 जगह चुनाव थे, चाहता तो 7 जगह उम्मीदवार लड़ा देता, मैंने कहा नहीं लड़ाऊंगा, जिसको भी लड़ाऊंगा, जिसको भी नेता बनाऊंगा मुझे छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए मैं एक ही आपके यहाँ मैं अनुभव चलता रहूंगा। और ये चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा, ये खींवसर की 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है। 36 कौम, खींवसर, किसान, जवान, दलित, शोषित वर्षे राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार, अगर जीत गए सरकार घुटने टेक देगी और हार गए तो मेरे साथ साथ आपकी हंसी भी उठेगी देश के अंदर कि कमजोर पड़ गया इलाका, वो दम नहीं रहा जितना पहले छोटी मोटी गांव की जो बातें उनको गांव की छोटी मोटी बातों को वहीं खत्म कर लेना। सरपंच का वोट 6 महीना बाद है तो ग्रुप बात बना लीजिए। अभी तो एक ही काम करना, बड़ी जंग में लड़ाई आ गई है, इस बड़ी जंग को जीतना जरूरी है। इस जंग की गूंज लखनऊ तक जाएगी, हरियाणा तक पटाखे चलेंगे, और हार गया तो जो दूसरे जीत गए उनके पटाखे कहाँ चलेंगे आपको भी पता है, आपको भी पता है। इसलिए भाइयों, अपने भाई को ताकत देना, जिसने अपने जीवन के 25 साल इस कौम और किसान और दलितों के लिए लड़ते हुए सड़कों पर जिसने अपनी जवानी आपके लिए समर्पित की, उसको ताकत देना। लोग हनुमान को परिवारवाद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नारायण को लड़ाया आपने कहा, अब की बार सबकी इच्छा थी नारायण को लड़ना चाहता था, इतने का अपन फ्री रहेंगे, सब जगह घूमेंगे, सारे सामने सरकार है, हम 4-5-7 लोग घूमने वाले हैं। इस बार टिकट महिला उम्मीदवार को मैं चाहता था बाहर का कोई हो, आपने कहा बाहर का हो तो वोट नहीं देंगे, बाहर का तो वोट नहीं देंगे, और आपने इसको उतारा। अब एक चीज और है, नारायण मन तो घना ही वोट दिया, और इन अगर कम दे दिया ना रिसा क्योंकि हाथ से बीपी रोजगार काट गया, रिसा हो रही है। बस बाद में हमारे खैर दिक्कत हो जाएगी, वाले चीज को विशेष रूप से ध्यान रख और खूब वोट देना। और ये तो मेरा गांव है, कहने की काम मेरा ही गांव है, और जनाना खटवाना का जैसा मिजाज है ना, मिजाज में बात में रीस करने पर चिट आड़ू तो वो हमारे ही सही बैठे हो, जो थाने नेता बैठे। आप नाराज होते हो, कुछ हो जाते हो, मैं मना लेता हूँ आधे घंटे के अंदर, लेकिन आपके सम्मान में मैंने कोई कमी नहीं रखी, विकास में कोई कमी नहीं रखी। हर जो काम चाह आपके वहाँ और जो भी मन लगा कि आपके 20 आदमी कि गांव में ये काम करना मैं करा दूंगा। और अगर बैंक खुलवाने की इच्छा हो तो दिल्ली की सरकार हमारे पास, हमारे साथ बता देना, बैंक भी गाँव के अंदर खुला दूंगा। मुझे मेरे आज की बात है, ये चीज आप बता देना। जनाना में और अच्छे काम क्या करेंगे, सब साथ लेके चलेंगे। इस बार सर्व समाज से मेरी अपील है, मेघवाल समाज की बड़ी संख्या जनाने के अंदर है, उन भाइयों से मैं आह्वान करता हूँ कि हरियाणा के अंदर आरक्षण के टुकड़े कर दिए, अब राजस्थान की बारी है, मजबूत लड़ाके को आगे रखो।
वो आरक्षण को टूटने नहीं देगा, नहीं तो ऐसी ऐसी बात आने देगा, ओबीसी बात आने देगा। जनरल के भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आर्थिक आधार पर जो आपको आरक्षण मिल रहा है उसमें हमने कभी विरोध नहीं किया। आपके बच्चे भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश में सही दिशा के अंदर चले, प्रदेश हमारा विकसित हो, नागौर विकसित हो, खींवसर विकसित हो। भाइयों इस जीत के बाद एक चीज और होगी, ये मूंदवा से जो मेड़ता की सड़क बनी है मुझे ये पसंद नहीं आ रही। ठेकेदार तंग हो गया, मुझे यूं जब लगता है ना नाचना होगा ना मेरा, मैं मेरे पास चले आऊँ और पाँच पूरी सड़क सही बनाऊँ एक बार ताकि धड़का कम हो। अब तकलीफ बात है ठेकेदार का फर्क पड़ेगा, बात हमारी खराब हुआ ना कोई और सरकार में। बाकी आपकी सड़कें जो बची हुई है उनमें आपको भी आह्वान करूंगा कि छोटा मोटा कटे कोई खेता का जोड़ है आपस में निपटा और मन काटो ताकि सड़का चालू है। सड़क पे अपना खेत होगा निश्चित रूप से उस खेत की कीमत भी बढ़ती है, वहाँ लोगों को यूँ लगता है मेरे खेत के पास से सड़क, ये सोच के साथ हम आगे बढ़ना। आप लोग बहुत पिछले 20 साल के अंदर जो उन्नति हुई, साथ बैठने लगे, झगड़े खत्म हुए, ये हमारे इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। बड़े गांव में जनाना खजवाना गोड़ू, एक चीज का ध्यान रखें, नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे, कोई बाहर का व्यक्ति आता है हमारे 2 बच्चों को खराब करता है, वो 2-4 को करते हैं, 4-8 को करते हैं। अगर समाज की ये पीढ़ी कमजोर पड़ गई तो आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं। और जो जेकारे लगते हैं ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, बच्चों पर गीत नहीं गाया जाएगा, क्योंकि अगर हम कमजोर हो गए और हम लड़े नहीं, जो लड़ते हैं उन्हीं के गीत गाए जाते हैं। आज राजस्थान में एक ही बात चलती है, मदन राठौड़ जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, ये राठौड़ वो वाला नहीं राजपूत, ये राठौड़ गाजी तेली समाज चाहते हैं, वो राठौड़ है। उन्होंने कहा कि हनुमान और राजकुमार की राजनीति हमने खत्म कर दी। ये आपने बयान पढ़ा उसका, तो खत्म मदन राठौड़ करेंगे क्या मेरी राजनीति? वो तो 2 बार एमएलए रहा है, 4 बार तो मैं रह गया, 2 बार एमपी, 6 नारायण 7 और पिताजी 9-10 बार हो गए। मेरी राजनीति खत्म मदन राठौड़ कोई करेगा, मेरी राजनीति कोई खत्म करेगा तो खींवसर नागौर की जनता कर सकती है, उसके हाथ में नहीं है। भजनलाल तुम्हारा राउंड काटने आ रहा है, भजनलाल साहित्य चेहरा के अंदर आ रहा है, और भजनलाल अगर आएगा तो वोटों का फायदा ही करके जाएगा, क्योंकि उसको न तो बोलना आता है और न कुछ करके आता है, वो बोल ठीक ही करे आपने। और अब आप उम्मीदवार दोनों देख लो हमारे, वो भी हमारी स्कूल से गए, जो बीजेपी में गए थे नहीं पढ़ाई करके, पढ़ाई तो करी पर फेल हो गए, दूसरी स्कूल में एडमिशन ले ली, पास होता है। हमारे चुनाव में लड़ा, तो अब चुनाव तो उनका ही था कि छोड़, हम तो ढूंढ रहे थे सारे मिलकर, आप सब कहते, लेकिन ऐसे वक्त में छोड़ के गए जब मुझे आवश्यकता थी जंग को जीतने की। आपकी उम्मीदवार पढ़ी लिखी होशियार है, निश्चित रूप से महिलाओं को, बेटियों को आप सीधी बात कर सकते हो। हम दोनों भाई हैं, इतने सारे करंट रहे, हम जाकर हैं क्या तो नागौर लोकसभा चल दिल्ली में नागौर रहे करे, चौथी जगह हम गए नहीं। लोग तो विदेश यात्राएं करते हैं, कितने लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है, कम से कम 50 बड़े नेता बीजेपी के बैठे हैं, थैलियां लेके पैसों और वो रूट बनाने के लिए। ध्यान रखना, जरा सा भी वोट इधर उधर नहीं हो, अपने कंधे पे हाथ रख कर कहेंगे कि तू आगे सनिया सेट करने, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये सेट खुद ही नहीं हो पा रहे। सीआर साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, पिछली बार मैंने एक बार हाथ मिलाया मैं पड़ गया, आया कि सीआर साहब मैं आएगा दोबारा आएगा, बीजेपी लोग हमारी वीडियो जीतो, मैं कहा हट ये आ गया। तो आप नहीं मेरे को क्या करना भाई, आप ताकतवर हो, अपने आप ताकत बनती है। बीजेपी के अंदर इतने लोग भरे पड़े हैं कि वो खुद ही नहीं जानते कि बीजेपी का नेता कौन है और बीजेपी के ज्वाइन किए आदमी को कौन है। गजेंद्र सिंह जी का मैं भाषण सुना था, रेवंत जी की कैसे मजाक उड़ाते गजेंद्र सिंह जी, बताओ। साथ बैठे आदमी को बोले कि रेवंत करे, अरे यार अब आप छागे लेर कोई कर रहे और बोले नाच ही बहुत बढ़िया और तो मन ठाकुर, तो नाचवाद भेजे क्यों अपना अपमान करो। ठीक है नाच लिए बच्चे के लिए कूद लिए, लेकिन अपनी ऐसी बातें करते। और हमारा हिसाब से रिचवाल से निकलेगा 2 दिनों तो वोटा की कोई कमी आपने रहे हो, रात दिन घेर लिया वोट ताकि